देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपको अपना फर्स्ट एग्जाम यानी कि हिंदी के एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है एंड ऐसे में आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही ध्यान देना चाहिए। जिन बच्चों की पूरी पढ़ाई हो गई है, पूरी प्रिपरेशन हो गई है, वो तो अभी रिवीजन कर रहे होंगे, बट जिन बच्चों ने अब पढ़ना स्टार्ट किया है उन्होंने हिंदी को बचा के रखा था कि हिंदी तो ईजी सब्जेक्ट है, आखिरी में हम इसको कवर कर जाएंगे। तो अब 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, 25 तारीख को आपका हिंदी का फर्स्ट एग्जाम है एंड ये अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम अगर आपका अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिक आप बाकी एग्जाम भी कॉन्फिडेंस के साथ ही दोगे। अगर फर्स्ट एग्जाम बिगड़ेगा तो ऐसे में आगे के एग्जाम भी बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, साथ में एक सुपर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा कि जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो उस पीडीएफ से पढ़ाई करेंगे तो आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उस पीडीएफ में आपका सारा कंटेंट रहेगा। चाहे बात करें आपके रीडिंग सेक्शन की, राइटिंग सेक्शन की, ग्रामर सेक्शन की या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सब कुछ उस पीडीएफ में रहेगा। बाकी कुछ और भी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, पूरे हिंदी के पेपर में आपको सिर्फ 4 ही टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, चारों टाइप, एंड इनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 सेक्शन ऐसे हैं जिन पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। बाकी आपके जो 2 अदर सेक्शन है वो तो आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे। फर्स्ट अगर अपन रीडिंग सेक्शन की बात करें तो नेम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आते हैं आपके अनसीन पैसेजेस टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें कोई भी स्टोरी आ सकती है, कोई भी पैसेज आ सकता है, कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी पोएम आ सकती है। उसी के नीचे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो उसी में से पढ़ के, उसी में से ढूंढ के आपको इनके आंसर करने रहेंगे। इसमें आपको ज्यादा मेहनत की तो कोई जरूरत नहीं है, आप पुराने पेपर से प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये सेक्शन आराम से कवर हो जाएगा। सेकंड बात करें जो कि आता है राइटिंग सेक्शन, इसमें भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो निबंध होता है उसका फॉर्मेट तो सेम ही होता है, एंड आपका जो पत्र हो गया, एप्लीकेशन हो गई, इसके फॉर्मेट भी आपको अगर पता होंगे तो आप ये सारी चीजें अपने मन से भी बना के कर सकते हैं। हिंदी जैसे पेपर में आपके पास सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपके पास फ्रीडम है अपने वर्ड्स की, यानी कि आप अपने वर्ड्स में आंसर बना के कर सकते हैं, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता है। अब हिंदी तो सभी जानते हैं, हिंदी में अपन बात कर रहे हैं, बचपन से हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतनी हिंदी तो सभी को आती है कि कहानी अपन बना पाए। एंड हिंदी में आपकी जो टेक्स्ट बुक है, चाहे आरोह हो या फिर वितान हो, पोएम्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट जो थ्योरी बेस आपके चैप्टर हैं जिसमें कि कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, अगर आपने उनको समझ रखा है, पढ़ रखा है, तो उनके आंसर तो आप अपने मन से बना के भी कर सकते हो। पर मन से आप तभी बना पाओगे जब आपने कहीं ना कहीं वो कंटेंट पढ़ा होगा। एंड ये पूरा कंटेंट मैं आपको अभी एक ही पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका नाम ही हमने सुपर पीडीएफ रखा है। इसमें आपके सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आप अपना जो रिवीजन है या फिर अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन की अपन बात करें जो कि आता है ग्रामर पोर्शन, यानी कि इसमें आते हैं व्याकरण के क्वेश्चन। अब इसी में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि हमें ग्रामर की तैयारी यानी कि व्याकरण की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तो इसका भी जो कंटेंट रहेगा वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपके पास जो बुक्स हैं उनसे आप पढ़ ही सकते हैं, नेट पर से आप पढ़ सकते हैं, पर एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं पता होता है कि ग्रामर हमें कितनी पढ़नी है, कहाँ तक पढ़नी है, क्योंकि हिंदी की जो व्याकरण है वो इतनी बड़ी है कि आप उसको पूरे सेशन में कवर कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको बस मेन चीजें पढ़नी होती हैं, जो कि मैं आपको आगे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद जो सबसे आखिरी सेक्शन आता है, जिसका वेटेज अगर मैं आपको बताऊं 50 नंबर के आसपास का इसका वेटेज होता है पूरे पेपर में, वो है आपका टेक्स्ट बुक का पोर्शन, यानी कि जो आपकी 2 बुक है, आरोह और वितान, इसमें जितने भी चैप्टर आपको दिए गए अराउंड 21 से 22 आपके चैप्टर हैं, दोनों को अगर अपन ऐड करके देखें तो इनकी प्रॉपर आपकी तैयारी होनी चाहिए। इसमें सभी टाइप के आपके क्वेश्चन आंसर तो आ ही जाएंगे, साथ में जो कवि परिचय होते हैं या फिर कुछ और भी जो एक्सरसाइज होती है, आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी इन्हीं से मैक्सिमम बनाए जाते हैं। तो अगर आपने हिंदी की बुक रीड कर रखी है तो अच्छी बात है। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए, चारों सेक्शन मैंने आपको बता दिए, चारों का वेटेज आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि टेक्स्ट बुक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक की वो चीज है जो कि डिसाइड करेगी आपके हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी सेक्शन तो छोटे छोटे हैं, आप अपने मन से भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा यूट्यूब से फॉर्मेट वगैरह देख के अपने मन से सारी चीजें बना सकते हैं। पर टेक्स्ट बुक आप अपने मन से नहीं बना पाओगे जब तक आपको स्टोरी नहीं पता होगी, जब तक आपको कहानियां पता नहीं होंगी, तब तक आप आंसर कैसे ही बनाओगे। तो ये जो पूरा पढ़ने का कंटेंट है ये हमने आपको एक पीडीएफ यानी कि सुपर पीडीएफ में दे रखा है। इसमें आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपके व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें नीचे आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, आपके ऐसे एप्लीकेशन भी रहेंगी, यानी कि हिंदी में जो कुछ भी आ सकता है सारी चीजें इस पीडीएफ में रहेंगी। 166 पेजेस के आसपास का ये पीडीएफ है। अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा भी अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका आराम से हिंदी जैसा सब्जेक्ट बड़े ही आराम से कवर हो जाएगा। अब ये जो पीडीएफ रहेगा इसकी कॉस्ट भी हमने मिनिमम कर दी है, यानी कि सिर्फ 99 रुपीज में आप ये सुपर पीडीएफ बाय कर सकते हैं। जिनकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप इस पीडीएफ से पढ़ाई कीजिए, 100% आपको बेनिफिट होगा। अब ये जो पीडीएफ है वो आप एडुस्टेट ऐप से बड़े आराम से बाय कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर आपको कर देना है। यहाँ पर आपको होम पेज पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दिख जाएगा, इस पर आपको एंटर करना है एंड टॉप में आपको हिंदी का जो पीडीएफ है वो दिख जाएगा। आप इसको किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू या फिर किसी भी यूपीआई आईडी के थ्रू
आराम से पेमेंट करके बाय कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर आप और अच्छा पीडीएफ चाह रहे हैं और अच्छा कंटेंट चाह रहे हैं तो साइड में आपको कोर्सेज में आ जाना है। यहाँ पर हमने आपको हिंदी का एक सेपरेट कोर्स ही बना रखा है, उसमें भी आपको यही सारा कंटेंट तो दिया ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी हमने आपको दे रखा है। सभी के यहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं, आप यहाँ से आके भी अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। वैसे तो जो 99 का पीडीएफ है वो इनफ है, तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये पीडीएफ तो आपको करना ही है, साथ में कोर्सेज में सबसे नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर हमने आपको दे रखे हैं गवर्नमेंट स्कूल के पेपर्स, अब वो चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो, इन 3 पेपर्स को आपको जरूर से देख के जाना है। खासकर हिंदी के, इसमें जो व्याकरण आपको दी गई है, इसमें आपके जो निबंध के टॉपिक्स आए या फिर आपके जो पत्र हो गए, एप्लीकेशन हो गई, इनका टॉपिक जरूर से देख के जाना है। हो सकता है कि इन्हीं में से टॉपिक्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दे दी जाए। पेपर्स तो आप फ्री में एसेस कर सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। बाकी आप ये जो 99 का पीडीएफ बाय करेंगे, इसके अंदर सारे क्वेश्चन रहेंगे विद आंसर रहेंगे, तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।